मौजूदा मुल्की हालात में इंतहाई अहमियत के हामिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के सिलसिले में आज पोलिंग शुरू हुई है। अभी तक जारी है बगैर किसी वक्फे के और शाम तक जारी रहेगी। बहुत ही अहमियत इख्तियार करेंगे ये इलेक्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के दो जो सदारती उम्मीदवार हैं जो मद्दे मुकाबिल हैं, उनमें एक का ताल्लुक जो है वो हामिद खान ग्रुप से है, हामिद खान साहब के प्रोफेशनल ग्रुप से, और दूसरा जो ग्रुप है उसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहते हैं। बलूचिस्तान के पास इस दफ़ा सदारत का ताज है और वहाँ से दो सीटें जो हैं उसमें मियाँ रऊफ़ अता साहब और इसके अलावा फिर जो है वो काकड़ साहब जो है मुनीर अहमद खान काकड़ साहब, ये मद्दे मुकाबिल हैं। अब अगर तो आसमा जहांगीर साहिबा, क्योंकि इससे पहले ये सीट जो है ये आसमा जहांगीर साहिबा के प्रेसिडेंट हैं उनके पास है, और अगर ये सीट आसमा जहांगीर ग्रुप के पास ही बरकरार रहती है जिसके इम्कानात मौजूद हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर आप देखें कि मामला तो इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो काकड़ साहब है जिनका ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से है, अगर ये जीत जाते हैं तो फिर एक तब्दीली आएगी। तब्दीली इस सेंस में गुड और बैड, ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता इस पे, लेकिन जो चीजें इस तरह स्मूथ चल रही हैं वो नहीं चलेंगी। क्यों कि हामिद खान साहब जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद क्राइसिस में है। उसके बानी इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में पिछले कई माह से बंद हैं। हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट के साथ मुतअद्दिद बार, हालांकि वो मिजाजन बड़े पोलाइट आदमी हैं, लेकिन काजी फायज ईसा साहब की अदालत में कई मरतबा वो ऐसे रिमार्क्स उनके सामने आए जिससे उन्होंने बड़ा क्लियरली काजी फायज ईसा साहब पर एतराज़ किया। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी हामिद खान साहब के जो सोच है वो सबके सामने है। अब अगर इस सूरत में हामिद खान साहब का जो उम्मीदवार है, सदारती उम्मीदवार, वो जीत जाता है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बाकायदा इस मामले में दाखिल हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक बाकायदा ताकत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अगर किसी तहरीक का ऐलान करती है, क्योंकि कोई इस तरह की, जिससे पहले आसमा जहांगीर साहिबा रह चुकी हैं, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब रह चुके हैं, अली अहमद कुर्द साहब रह चुके हैं, ये तहरीक के दो नाम की मैं बात कर रहा हूँ आपको। हामिद खान साहब मुतअद्दिद बार रह चुके हैं। अब अगर ये यहाँ पर इसकी सदारत हामिद खान साहब के पास चली जाती है, तो फिर मुमकिन है कि जिस वकला तहरीक की बात की जा रही है कि इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई जाएगी तहरीक, वो अक्सर हामिद खान साहब बातें करते हैं कि वकला तहरीक शुरू कर रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक जान पड़ने का इम्कान है। क्योंकि एक तो जो वोटर वोट दे रहे हैं हामिद खान ग्रुप को, वो भी ये सोच रख रहा है, उसको ये सारी चीज़ें पता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो वकील है वो तो क्रीम होते हैं, यानी कि जो वकला के अंदर से भी जो क्रीम है वो सुप्रीम कोर्ट बार की मेंबरशिप तक पहुंचती है। तो अब इस हालात के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर हामिद खान ग्रुप का जीतना, ये बात बहुत क्लियर है कि फिर 26वीं तरमीम हो, सुप्रीम कोर्ट के बार और बेंच के ताल्लुकात के अलावा सियासतदानों के मामलात हों, तमाम चीज़ों के अंदर बार एसोसिएशन का एक बड़ा मजबूत किरदार हो सकता है। लेकिन अगर आसमा जहांगीर साहिबा का ग्रुप जीतता है, जिसको आजम नज़ीर तारड़ जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर कानून है, मोहम्मद हसन बून साहब मुतअद्दिद बार वो बार एसोसिएशन के अहदेदार भी रह चुके हैं, ये लोग लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को, और अगर ये ग्रुप जीत जाता है, जैसे इससे पहले शहजाद शौकत साहब मैंने आपको बताया कि इन्हीं के सदारती सदर थे, अगर इस मरतबा भी जीत जाते हैं तो वो हामिद खान साहब जो तहरीक की बात करते हैं, वो तहरीक काफ़ी हद तक जो है वो फिर डिम हो जाएगी, ठुस हो जाएगी, उसमें जान नहीं रहेगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वकील बार एसोसिएशन का वकील देगा हामिद खान ग्रुप को वोट, उसका ये बड़ा क्लियर माइंड सेट होगा कि हाँ कोई बात नहीं, चले तहरीक, कोई बात नहीं, 26वीं तरमीम के भी खिलाफ बोलेंगे। और जो दूसरे ग्रुप को वोट देगा उसके वोटर को भी ये बात पता होगी कि इनके साथ चल के हम तहरीक से भी दूर रहेंगे, हम इन मामलात में से दूर रहेंगे, और हमारे दूसरे जो वेलफेयर से मुतालिक चीज़ें हैं वो होंगी। मैं देख रहा था वकला की जानिब से कई पैगाम भी दिया जा रहा था कि वेलफेयर को फिलहाल छोड़ो, प्लाटों की सियासत को छोड़ो, आप बात करो मुल्क की, मुल्क बचाओ।
अब ये वकीलों ने फैसला करना है कि वो क्या करते हैं, लेकिन इस नतायज जो हैं बड़े खौफनाक किस्म के जो है वो असरअंदाज होंगे इसके ऊपर जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार हमेशा मेरे नज़दीक पाकिस्तान बार कौंसिल या पंजाब बार कौंसिल से ज़्यादा अहम रहा है, क्योंकि ये एक्टिव बॉडी है। और इससे पहले जुबैरी साहब थे, वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, उस ग्रुप से जीते थे। लेकिन क्योंकि बाहर की पॉलिटिक्स के अंदर तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये सब के अलग अलग लॉयर्स विंग होते हैं और ये अपना अपना फैसला खुद करते हैं, तो उस पे फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं, तो मुझे ये लग रहा है जो हालात देख के कि इस मरतबा भी आसमा जहांगीर ग्रुप के ही सदारती जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होने का उनका इम्कान है। बाकी अगर लोगों का माइंड सेट वकला का ये हो जाता है कि नहीं तहरीक चलानी है, तो फिर तब्दीली भी आ सकती है। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।